आचार्य रत्न गुरुदेव महामुनीन्द्र पू उसमें एक प्लस पॉइंट और है। क्या है? कल गुरुदेव का भी पूर्व दिशा के जो 14 उपवास हैं नंदीश्वर द्वीप के, नंदीश्वर पंक्ति व्रत, तो उसमें पूर्व दिशा के उपवास कल पूरे हो जाएंगे और आचार्य श्री का, उपाध्याय श्री का, दोनों का पारणा एक साथ ही होगा। और इस प्रकार 1/4 तपस्या गुरुदेव के कल हो जाएगी। और पूज्य उपाध्याय श्री अगली तपस्या की धारणा भी कल हो जाएगी उनकी, मूरज मध्य व्रत। जी स्वामी, 33 दिन। हाँ जी, मूरज मध्य व्रत में कुल मिलाकर 33 दिन का यह तपस्चरण है, जिसमें 26 उपवास प्लस 7 पारणा। 13 तारीख को उपवास रहेगा। हाँ, दोनों। कल पारणा त्रिलोक कल पारणा त्रिलोक सार व्रत का और धारणा मूरज मध्य व्रत का, है ना। इस प्रकार फिर 15 को पारणा होगा। जी जी, मध्य व्रत में ये मूरज मध्य में मल्लीनाथ भगवान की आराधना उपासना। मल्लीनाथ तीर्थंकर 19वें। अगर आप कभी 24 पुराण पढ़ना, मेरे पास से ले जाना। 24 पुराण करीब 200 आएंगे। 200 तीर्थंकरों के शिष्य अपने को तीर्थंकरों का जीवन चरित्र जरूर पढ़ना चाहिए। तो कहते हैं यहाँ पर गुरुदेव का पारणा 15 को होगा। 13, 14 2 दिन का उपवास रहेगा। फिर 16 का उपवास रहेगा। स्वामी शुरू में दो उपवास रहेंगे। हाँ, 5 2 बार, यानी पहले 2 उपवास, फिर पारणा 3 उपवास, पारणा 4 उपवास, पारणा 5 उपवास, पारणा 2 3 5 4 9 और 5 14, तो ये हो गए। फिर 5 4 3 2, 5 4 3, 5 4 9 और 3 12, तो 14 और 12 26। 3 उपवास के बाद फिर पारणा, महापारणा होगा 14 सितंबर को। इसमें 15 लिखा स्वामी। अच्छा 14 अच्छा ठीक है। इस प्रकार 15 सितंबर को महापारणा होगा। और अभी जो चैत्य भक्ति गुरुदेव पढ़ा रहे हैं, इसमें जो कल 3 श्लोक पढ़ाए थे उनका संक्षेप में अर्थ कर रहे हैं समय की मर्यादा में। कहते हैं भगवान आपकी आंखों में लालिमा नहीं है, क्योंकि आपने क्रोध का त्याग कर दिया है। अताम्र नयनोत्पलम सकल कोप बन्नेर जयात। सबसे बड़ा धर्म है उत्तम क्षमा। विपुल भैया जी क्या समझे? खूब धर्म ध्यान करें, लेकिन अपन क्रोध को नहीं छोड़ें तो अपने उस धर्म ध्यान में थोड़ी कमी है। इसलिए अपने मन में हमेशा भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु, आई विल नेवर बी एंग्री इन माई लाइफ। क्या समझे? भगवान से ये भावना भाव, आई विल ट्राई नॉट टू बी एंग्री इन माई लाइफ बिकॉज एंगर इज नॉट ए गुड थिंग। हाँ, फिर कोशिश करो कि भगवान मैं पूरा क्रोध तो नहीं छोड़ पाऊंगा, लेकिन क्रोध अगर आएगा तो उस समय 15 मिनट मौन रखूंगा। तब तक खीर पूरी ठंडी हो जाएगी, बाद में आराम से खाओ, माथा ठंडा हो जाएगा। क्या समझे? इफ सम टाइम आई विल बी एंग्री, देन एट दैट टाइम एट दैट प्लेस आई विल कीप साइलेंस फॉर मिनिमम 15 मिनट्स। अपने आप ठीक हो। तो भगवान के बारे में कह रहे हैं वह, हे प्रभु, संसारी जीवों के नेत्रों में लालिमा क्रोध के कारण आती है, भाषा बदल जाती है। इसको कहते हैं कषाय समुद्गात।
7 प्रकार के समुद्घात होते हैं, तो कषाय समुद्घात। उस क्रोध का आपके पूर्ण अभाव होने से आपके नयन कमल लाल नजर नहीं आते हैं। अभी गुरुदेव ने कहा था ना, जिंदगी का सारा नक्शा बता दिया था। अब आप कभी कभी घटनाओं को याद कर लिया करो, रोज़ तो टाइम नहीं मिलेगा, रोज़ उधर दृष्टि जाएगी भी नहीं। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से फ्लाइट जाने वाली थी लंदन। हुआ क्या? बस नमो अर्यंताणम। इसलिए कल क्या होगा किसने जाना। तो इस प्रकार क्रोध का त्याग कर दिया जिनदेव स्वामी ने और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। श्लोक नंबर 32 में कहते हैं, हे भगवान, आपके शरीर पर न तो कोई आभरण है, आपके चेहरे में कोई विकार भी नहीं है, और आपके पास वस्त्र अस्त्र शस्त्र आभूषण भी शस्त्र भी नहीं है, अस्त्र शस्त्र, और आपकी आँखों की पलक भी नहीं झपकती है। इस प्रकार ये केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये बातें प्राप्त हो जाती है। देखो ऐसा है, चेहरा जो है वो हृदय की अनुक्रमणी का है। फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ द हार्ट। अगर हमारे चेहरे में, हमारे हृदय में कोई विषाद है, कोई चिंता है, तो फेस विल टेल, आपका चेहरा कह देगा कि आप कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए भगवान की वीतराग छवि को देखकर सबको आनंद आता है। श्लोक नंबर 33 हे भगवान, केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने के पश्चात शरीर की धातु उपधातु वो परम औदारिक शरीर हो जाता है। भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद आंखों की पलक भी नहीं झपकती, नाखून नहीं बढ़ते, केश नहीं बढ़ते, आहार नहीं होता। क्या समझे? जब तक छद्मस्त अवस्था रहती है तब तक तो आहार होता है। इसलिए जिन देव की उपासना करना ये सबसे बड़ा पुण्य है। अभी गुरुदेव ने कहा ना कि कौन कब कहाँ तक साथ देगा, पत्नी चौखट तक साथ देगी और समाज मरगढ़ तक साथ देगा। इसलिए हमेशा ये सोचो, देयर इज़ नथिंग दैट इज़ माइन हियर। यहाँ दुनिया का एक वो भाई फटा मोजा मेरे को पहना देना, वो भी लोगों ने मना कर दिया, मुर्दे को क्या मोजे पहनाते हो, क्या समझे? तो देयर इज़ नथिंग दैट इज़ माइन हियर। इस विश्व में अणु मात्र भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मेरी है, मैं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, ज्ञान हूँ। इसलिए हमेशा ऐसा विचार करो। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, एक लाइन मैं आपको बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। आई डू नॉट बिलोंग टू अदर्स। गुरुदेव ने कहा ना, जब तक पर नजर है, जब तक पर, एक्सेप्ट सोल एवरीथिंग इज अदर। आई डू नॉट बिलोंग टू अदर्स नोर डू अदर्स बिलोंग टू मी। न मेरा दूसरों से कोई संबंध है और न दूसरों का कोई मेरे से संबंध है। इस बात को अनुभूति करते करते गुरुदेव के आज 37 वर्ष निकल गए। मामा जी की तो गोद में खेले हैं, प्रमोद मामा जी ने बहुत खिलाया है, बावड़ी के अंदर खूब जंपिंग करते थे घुड़सवारी करते थे तो इस प्रकार ये 3 श्लोकों का संक्षेप में अर्थ हुआ है। 2 श्लोकों का कल करेंगे। हमेशा अनित्य भावना पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। 1981-82 में मैं तिनसुकिया में था स्वामी, तो बाबूजी मदन लाल जी बाबूजी नाना जी हो गए महाराष्ट्र के, वो रोज़ 4 बजे मंदिर में आ जाते थे। मातेश्वरी पताशी देवी नाम है ना, और वो और बाबूजी मदन लाल जी रोज़, और क्योंकि तिनसुकिया में तो सनराइजिंग जल्दी होता है, यहाँ से 1 घंटे का डिफरेंस है, कम से कम 1 सवा घंटे का। और अभिषेक पूजा, और शाम को भी सात सभा होती थी, हम वहाँ रोज़ शास्त्र पढ़ते थे, सब आते थे। स्वरूप चंद जी बाबू जी भी उस समय यंग अवस्था में थे। कब कितने वर्ष हो गए? 81, 44 ईयर्स हो गए। तो 44 में तो चेंज होता है। उस समय आप 40 के रहे होंगे, अभी 84 हो गए होंगे। हाँ 82 हो गए। हाँ तो ठीक है। उल्लास बाबू जी का जन्म 1940 का है, निर्मल कुमार जी सेठी का 1938 का है, आपका 1943 का रहा होगा, 42 का जन्म है। ठीक। इस प्रकार अरहंत भगवान की भक्ति में, चैत्य भक्ति में 3 श्लोकों का संक्षेप में अर्थ हुआ। जय बोलो 1008 चिंतामणि पारसनाथ भगवान की।